तो jQuery तो वैसे आपको पता होगा क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला कि jQuery क्या होती है, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कहाँ का क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं बस आपको ये बताऊँगा कि jQuery आपने पढ़ तो लिया, उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि चीज़ें याद तो हम कर लेते हैं पर कहाँ यूज़ करें पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो jQuery का नॉर्मल सा सिंटैक्स होता है। डॉलर लगा के हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी टैग को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन लिखा के मैंने लिख दिया console.log clicked। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइब्रेरी करूँगा तो ये मेरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये क्लिक करूँगा तो देखो क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर एक नैप बार था जो कि ब्लैंक था, हाइट दे दी थी मैंने। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ, ठीक रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या है jQuery क्या है, एक एनिमेशन के लिए बहुत जानी जाती है, इससे एनिमेशन भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ बैक, जब बॉक्स पे क्लिक हो गया है तो मेरा जो नैव है ना वो हो जाए 100, वो हो जाए हाइट। तो अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो नैव मेरा हो जाएगा हाइट। ठीक है, दोबारा क्लिक करूँगा तो 100 नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा नैव हाइड हो रखा है तो एक तरह से मैसेज 100 भी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 100 हो जाएगा, पर क्योंकि 100 वैसे ही हो रखा है तो 100 को विजिबल नहीं होगा, 100 वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी शो था। अब एक होता है टॉगल, टॉगल भी 100 हाइट के लिए किया जाता है। एक तरह से मान लो कि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। अगर मैंने क्लिक करा तो हाइड हो गया, क्लिक करा तो 100 हो गया, क्लिक क्लिक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टाइम्स भी लगा सकते हैं हम, कितने सेकंड से जाना चाहिए ड्यूरेशन के हिसाब से, कितनी ड्यूरेशन से आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एनिमेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड। ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसको ये बताऊंगा कि आपको ये कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने दे दिया 1000 मिली सेकेंड, मैंने इस पर क्लिक करा, अब देखो कितनी ऊपर चला गया आराम से। नीचे करूँगा नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यही अगर मैं स्लाइड डाउन करता तो स्लाइड डाउन से नीचे आ जाता, पर क्योंकि वो पहले ऑलरेडी डाउन हो रखा है तो इसलिए विजिबल नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ऐसा एनिमल जो आपने देखा अभी, मतलब अगर मैंने रिवर्ट कर दूँ, यूँ करूँ तो ऊपर गया। अब ये एनिमेशन ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, अब मैं आपको बताता हूँ ये मेरे से कहाँ यूज़ होता है। देखो, सबसे पहले तो ये आपको मैंने दे दिया, ये मेरा बॉक्स पे लगा हुआ था। ठीक है, मैंने बॉक्स की हाइट दे दी लेट सपोज 1000 पिक्सल। ठीक है, तो ये स्क्रोल बार नीचे आ गया। ठीक है, आ गया। अब मैं चाहता हूँ मैं एक काम करता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहूँगा कि जब स्क्रॉल बार नीचे हो ना, नीचे हो नीचे नीचे हो, तो ये जो नैव बार है वो गायब हो जाए, और जब स्क्रॉल आप ऊपर करो तो ये नैव बार शो हो जाए। मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, तो उसके सबसे पहले तो मुझे पोजीशन फिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। मुझे इसको टॉप से 0 दे देना है, लेफ्ट से 0 दे देना है। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स से क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नैव बार में कुछ नहीं हो रहा। अब हम लगाएंगे jQuery का सिंटैक्स, बड़ा अच्छा सा, और स्लाइड अप को स्लाइड डाउन का यूज़ करके एक अच्छी सी चीज़ बना के दिखेंगे, ताकि ये हमारा जो नैव बार है रिस्पॉन्सिव हो जाए और अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया, सबसे पहले तो मुझे ख्याल से ना कि मुझे लगाना है बॉक्स पे। ठीक है, तो की ओर मुझे स्क्रॉल करना है, तो मुझे सबसे पहले तो स्क्रॉल चाहिए होगा, विंडो एड इवेंट डिस्प्ले, लिया विंडो एड इवेंट लिस्नर, और फिर स्क्रॉल पे मैंने ये खुद, मैं चाहता हूँ कि जब स्क्रॉल हो ना तो मुझे पता चल जाए कि स्क्रॉल हो रहा है। SCROLLING, देखते हैं अब क्या स्क्रोलिंग पता चल रहा है। ये मैंने क्लिक किया तो हाँ स्क्रोलिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस स्क्रोलिंग की वजह से ही मैं अपने नैव बार को हाइट और अनहाइट करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ $.nav स्लाइड SLID स्लाइड अप हो जाए। कब अप हो, जब ये ड्यूरेशन ले 1 मिली सेकेंड का, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन ले। मैं चाहता हूँ जब इसे स्क्रॉल हो तो ये ऊपर चले जाए। ठीक है, और आपसे देखो ना ऊपर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो एक ही बार ये एनिमेशन होकर रुक गया। उसके बाद अब ये एक तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं है पर एनिमेशन वर्क कर रहा है, तो अब इस एनिमेशन को हैंडल करेंगे।
इसके लिए मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एफ फर्स्ट वैल्यू ये ले ली मैंने 0, लेट सेकेंड वैल्यू ये ले ली मैंने, ये कुछ नहीं देता, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इफ़ मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो, अगर इसको काम करते हैं ना लास्ट देते हैं ताकि याद रहे, अगर लास्ट वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब अगर लास्ट वैल्यू मेरी ज़्यादा है फर्स्ट वैल्यू से, तो तुम्हें नैव करना है स्लाइड, ठीक है। अब कैसे समझ में आया आपको? अब देखो एक चीज़ देखो, ये मैंने लिखा क्या है, मैं जब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, तो विंडो डॉट स्क्रॉल वाई CROL स्क्रॉल वाई, ये क्या है ना, मुझे कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं देखो जो नीचे कर रहा हूँ वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर कर रहा हूँ वैल्यू छोटी है, बस अब मुझे यही दिखाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना फर्स्ट के लिए 0 लिया, लास्ट के लिए 0 लिया, अब मैं कंसोल अब मैं लूँगा लास्ट वैल्यू विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, इससे मुझे मिल जाएगी लास्ट वैल्यू। अगर लास्ट वैल्यू ज़्यादा हो गई यानी 0 से, मतलब सपोज करो स्क्रॉल हुआ वन स्क्रॉल हुआ जिसकी वैल्यू थी 1 ज़्यादा है 0 से, तो स्लाइड हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर होगा, फिर वैल्यू मिलेगी, उस बार दोबारा ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ मेरे फर्स्ट वैल्यू बन जाए मेरे लास्ट वैल्यू, मतलब अगर वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, वैल्यू 0 होगी और लास्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये चल जाएगा। सेकंड टाइम लास्ट की वैल्यू मैंने डाल दूँगा, यानी लास्ट की वैल्यू 1 को मैं फर्स्ट वैल्यू में डाल दूँगा, तो सेकंड टाइम फर्स्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जब विंडो स्क्रॉल होगा सेकंड, तो फिर ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एल्स में $.nav सेम यही चीज़ करेंगे, स्लाइड डाउन 1 मिलीसेकंड, और अब ये एनिमेशन परफेक्टली वर्क करेगा। मैं नीचे करूँगा ऊपर जाएगा, नीचे करूँगा तो आएगा, ये करूँगा ये आएगा। पर इसमें ना एक चीज़ हो रही है, अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने पहले इसको पहले रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं नीचे गिरा तो ये ऊपर गया, ठीक है। अब मैं ऊपर गया तो ये आया, लेकिन जब सेकंड बार करूँगा ना मैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, वो एनिमेशन लेगा नहीं, क्योंकि इस वाले टाइम हमने वैल्यू अपडेट नहीं करी है, इसलिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर भी लिख देनी है लास्ट वैल्यू, तो अब ये पूरी तरह वर्क करेगा। देखो ये करा मैंने, ये यूँ गया, यूँ करा यूँ गया, यूँ करा यूँ गया, यूँ करा यूँ गया, देखा अब एनिमेशन अच्छी तरह वर्क कर रहा है ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही ये आप एनिमेशन यहाँ लगा सकते हो, अगर ऐसे ही आप एनिमेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके ज़रिए। तो नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ देखेंगे कि कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ होता है, किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो।